संतों और भक्तों की कहानी की श्रृंखला में आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक नई कहानी। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे महान संत की जिनकी सिद्धियों और चमत्कारों का कोई अंत नहीं था। ये थे पूज्य खाकी बाबा सरकार, एक ऐसे महापुरुष जिनके सामने बड़े बड़े विद्वान भी सिर झुकाते थे। कहते हैं उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति थी कि वे किसी की भी इंसान के जीवन और मृत्यु का समय जान सकते थे। एक बार की बात है, प्रसिद्ध उद्योगपति और धर्मात्मा सेठ जयदयाल गोनका जी ने बाबा से एक गहरा सवाल पूछा। बाबा, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, क्या आप किसी की मृत्यु का सही समय बता सकते हैं? और अगर बता सकते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने यह सवाल सुना और बस हल्की सी मुस्कान दे दी। कुछ बोले नहीं। वक्त बीत गया, लेकिन बाबा के मन में शायद उस प्रश्न का कोई उत्तर कहीं गहराई में तैयार हो रहा था। कई साल बाद एक दिन अचानक एक टेलीग्राम तार आया जिसमें लिखा था, तुरंत बक्सर पहुंचो। यह संदेश श्री नारायण दास जी भक्तमाली के लिए था। बिना कुछ सोचे, बिना किसी तैयारी के वे तुरंत ट्रेन पकड़कर बक्सर के लिए निकल पड़े। दिल में एक ही सवाल था, ऐसा क्या हो गया कि बाबा ने अचानक बुलाया। जैसे ही वे बक्सर पहुंचे, सीधे बाबा के पास पहुंचे। ना स्नान किया, ना विश्राम किया, सीधे जाकर दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने शांत स्वर में कहा, पहले स्नान ध्यान कर लो, फिर आना। आज्ञा मानकर मामा जी लौट आए। पूजा पाठ करके वे फिर बाबा के पास गए। अब उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, आपने अचानक क्यों बुलाया? बाबा ने बहुत ही सहज भाव से कहा, एक पोस्ट कार्ड लिखना है। बाबा जी के मन में एक क्षण के लिए विचार आया, इतने बड़े संत जिनके पास सैकड़ों लोग रहते हैं, एक पत्र लिखवाने के लिए मुझे इतनी दूर से बुलाया? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाबा ने जो शब्द लिखवाए थे वो बहुत साधारण थे। उसमें छुपा था एक गहरा संकेत। पत्र में लिखा गया था, आप अपनी सारी बाहरी प्रवृत्तियां छोड़ दीजिए, अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं। आप अपना मन पूरी तरह श्री राम नाम में लगा दीजिए। ये पत्र भेजा गया ऋषिकेश में रह रहे सेठ जयदयाल गोनका जी को। जैसे ही सेठ ने वह पत्र पढ़ा, उन्होंने तुरंत बोलना बंद कर दिया, मौन धारण कर लिया और पूरी तरह भीतर की ओर मुड़ गए। अब ना कोई व्यापार, ना कोई बातचीत, बस राम राम। और कुछ ही दिनों बाद ऋषिकेश में उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब जो हुआ वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। एक गरीब माँ रोती बिलखती हुई अपने मृत बच्चे को लेकर बाबा के पास आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बच्चा मर चुका था। माँ चिल्ला रही थी, बाबा, मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा ने बिना कुछ कहे उस छोटे से बच्चे को ज़मीन पर लिटाया और फिर जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। बाबा खुद उस बच्चे की छाती पर खड़े हो गए, पूरा वजन डाल दिया। लोग डर गए। लोग सोच रहे थे कि अगर थोड़ी भी सांस बची होगी तो बच्चा फिर भी ख़त्म हो जाएगा। और कुछ क्षण बाद बाबा नीचे उतरे। जैसे ही उतरे, बच्चे ने अचानक आंखें खोल दी, उठकर बैठ गया और बोला, मुझे भूख लगी है, खिचड़ी खाऊंगा। ये सुनते ही वह माँ खुशी से रो पड़ी। लोगों की आंखें फटी रह गई। दोस्तों, ऐसे सैकड़ों चमत्कार थे खाकी बाबा सरकार में, लेकिन असली बात चमत्कार नहीं थी। असल बात थी उनकी भक्ति, उनकी सिद्धि और भगवान के प्रति उनका अटूट विश्वास। जब इंसान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का नाम लेता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची संतों की कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही अद्भुत और चौंकाना देने वाली कहानियाँ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे।